फ्रेंड्स, तो टॉपिक है जब प्यार किया तो। ओके, हमने यहाँ पे ही डॉट्स लगाए हैं। जब प्यार किया तो के बाद तो कुछ भी हो सकता है। व्हाटएवर यू थिंक, मिस कर रहे हो या फिर हैप्पी हो, सैड हो, डिपेंडिंग ऑन दैट, जो भी आपकी सिचुएशन है। अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग आपसे मैच होता है, यू मोस्ट वेलकम। नहीं मैच होता, यू कैन स्किप टू अनदर रीडिंग। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट मिली हैं, सिर्फ दो ऑब्जेक्ट। पहला ये टैरो एंड सेकंड इज द लाइफ नेविगेटर। ठीक है, तो पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, देन विल मूव ऑन टू द लाइफ नेविगेटर। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। हियर वी गो। ठीक है, हाँ कुछ कार्ड आ गए, चलो इन्हें लेते हैं और बस एक दो ही कार्ड हम लेते हैं अगर आते हैं तो। एक एंड दूसरा। ठीक है, तो चलो दो कार्ड्स तो आ चुके हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है यहाँ पे। ठीक है, पहला जो कार्ड आ गया है एज यू कैन सी, ये है द हायरोफेंट। हाँ, तो टॉरस यहाँ पे आ चुका है हायरोफेंट के लिए। एंड यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, देखो कभी कभी हमें सिचुएशन को समझना पड़ता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी हम नहीं समझते। कि काफ़ी ऐसे आपने सीन देखे होंगे हिंदी फिल्मों में कि बस शादी करनी है तो वो पंडित को ढूंढते हैं, यू नो, या फिर जल्दबाजी में शादी करनी है तो, या फिर कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि कोर्ट मैरिज करनी तो डेट वगैरह कैसे मिलना है वगैरह वगैरह, एड्रेस पे कैसे लेना है। हायरोफेंट का मतलब देखो, आपको अगर मिलना है, अगर आपको एक साथ आना है तो दुनिया के बारे में आप सोचो ना सोचो, वो तो पर्सनल क्वेश्चन हो गया। बात आती है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ कैसे मिलेगा, इसके बारे में कैसे सोच रहे हो। यहाँ पे फिर चीज़ें बदल जाती हैं। कुछ लोग जो है वो बिल्कुल सोचते नहीं हैं कि बस प्यार या कुछ नहीं। आपने ऐसी कई सारी लव स्टोरीज देखी होगी कि, या फिर रियलिटी में आपने किसी को देखा होगा कि बहुत प्यार था लेकिन वो मिल नहीं सके। मतलब उन्होंने उसका हल नहीं निकाला या तो नहीं निकाल पाए। वजह चाहे कुछ भी हो, चाहे इट वॉज अबाउट देयर डेस्टिनी कि किस्मत ने साथ नहीं दिया या फिर फैमिली ने साथ नहीं दिया, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर वो मिल सकते थे तो क्यों नहीं मिले, तो ये वजह आती। तो यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट कार्ड इज जब प्यार किया तो क्या करना चाहते हो आप, व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन। कई ऐसे कपल आपको मिलते हैं जो फिर रिग्रेट करते हैं कि क्या मेरा डिसीजन गलत तो नहीं था, एंड अगर सही है तो कैसे सही है। देखो जब दो लोग आपने वो साइकिल तो देखी होगी, या फिर ऐसी बोट देखो कई जगह पे मिलती है जहाँ पे लेक वगैरह होता है कि दोनों लोगों को पेडलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, उसे कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये नहीं कि बस एक आदमी बैठा है और दूसरा गाड़ी चला रहा है, इसको नहीं कहते हैं। ओके, एंड जिंदगी में मोस्टली ये होता है कि एक ही आदमी गाड़ी चला रहता है, दूसरा जो व्यक्ति है वो बस देखता रहता है। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हायरोफेंट का मतलब है कि भाई प्यार अगर किया है तो निभाना पड़ेगा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्या सोच है किसी की, या फिर क्या आपको समझने को मिल रहा है जिंदगी में, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। डेविल कार्ड आ चुका है सेकंड मूवमेंट पे। वाह, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे साइन आ गया। क्या है इसका मतलब? डेविल का मतलब है कि किसी की इच्छाएं बहुत ही ज़्यादा हो रही है, एंड ये एक्चुअली साइन है आपके लिए, कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। कई लोग डेविल को नेगेटिव कार्ड लेते हैं। कई जगह पे जो आर्ट वर्क है, जैसे कि जो ओरिजिनल आर्ट वर्क है वो मैं यूज़ नहीं करता, वहाँ पे डेविल जो एनर्जी डायरेक्टली आपका उनसे कांटेक्ट होता है। यहाँ पे या फिर ऐसे जो भी आर्ट है उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं होती, बल्कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। द डेविल का यहाँ पे काम क्या है कि आपको बताता है कि किसी की जो अभिलाषा है वो बहुत बढ़ चुकी है। लाइक आपने देखा कि बस प्यार हो गया एंड देन दे वेंट टू इंटीमेसी मूवमेंट्स एंड लाइकवाइज, फिर अब क्या करें वगैरह। तो ऐसी चीज़ें आती है कि भाई देखो, प्यार का मतलब कभी भी ये नहीं होता दैट यू विल किस, यू विल फॉल इन लव एंड यू विल डू सेक्सुअल थिंग्स। नहीं, ये कभी नहीं होता। प्यार का मतलब होता है दूसरे की अच्छाइयों को बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करना। ओके, ये होता है एक्चुअल प्यार का मतलब। लोग इसका उल्टा मतलब निकालते हैं, प्यार हुआ है मतलब अब तुम मिलोगे बातें करोगे, ऐसा कभी नहीं होता। रियल लाइफ में आपने देखा होंगे कि कि काफ़ी अच्छा कपल है, लेकिन कोई बैंक में जॉब पे हैं, तो कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, उनको समय नहीं मिलता एक दूसरे के लिए, लेकिन जब भी मिलता है तो बातें करते हैं, हंसते हैं। ये क्या है? ये होता है असली प्यार, जहाँ पे वो एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे को। क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है? अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बस कोई पर्सन डिमांड कर रहा है और आप उसके हिसाब से आप उसकी तरह जो वो चाहता है वही कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे एक वार्निंग सिंबल आ चुका है आपके लिए या फिर किसी और पर्सन के लिए जो ये बिल्कुल फेस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे। ओके, वो हम देखते हैं यहाँ पे। ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है,
टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, मतलब क्या है कि देखो दो लोग जो हैं उनकी एनर्जी समतोल रहनी चाहिए। समतोल मतलब कि भाई बैलेंस रहनी चाहिए, यू नो। कल ही हमारे यहाँ पे टीवी फिट हो गया था, तो वहाँ पे उन्होंने लेवलिंग देखी कि जहाँ पे फिट किया वहाँ पे लेवल है या नहीं है। ओके, सिमिलरली लेवलिंग का मतलब क्या होता है कि भाई कहीं ना कहीं पे जो पर्सन है कई बार वो भावनाओं में इतना बह जाता है कि वो खुद के बारे में ही सोचना भूल जाता है। ये दो तरह के लोग होते हैं। एक वो व्यक्ति जो दूसरे को इस कदर कन्विंस करता है कि सिर्फ मैं और मैं ही हूँ, मेरे अलावा आपका कोई है ही नहीं। और दूसरा व्यक्ति ये है कि भाई हाँ सच में आपने जो कहा वही सही है, मुझे आपके लिए सब कुछ करना चाहिए। ये जो दूसरी वाली फीलिंग है ना, मुझे आपके लिए सब कुछ करना चाहिए, वो गलत होती है। तो असली प्यार तब होता है जब आप एक दूसरे को समझते हैं। मैं एक पर्सन से मिला था और उसने मुझे कुछ चीज़ें कही थी। उसने कहा था भाई उसने अपने कुछ कज़िन को देखा, ठीक है, उनकी शादी हुई थी, 2-3 लोगों की लव मैरिज हुई थी, एक तो ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन 2 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ गए। एक का जो हस्बैंड था उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी जो वाइफ है वो अभी पैसे भर रही है अपने हस्बैंड को बचाने के लिए, एक तरफ अपने बच्चों को संभाल रहे। दूसरा जो किस्सा है उसमें उसके जो कज़िन है उसका हस्बैंड ही चला गया था, तो अब इसको सब कुछ संभालना था अकेले अकेले। तो क्या वो रेडी थी ये सब करने के लिए, या उसने सोचा था वो जॉब पे भी नहीं थी, तो उसने कैसे जॉब किया, फिर कितनी हार्डशिप उसको फेस करनी पड़ी। तो ये होता है असली प्यार का मतलब। प्यार का मतलब ये कभी नहीं होता कि मुझे उनकी खूबसूरत स्माइल अच्छी लगी, अल्लाह की काश ये पर्सन मुझे मिल जाए, ये प्यार नहीं होता। ये बस अट्रैक्शन, ये बस आपका दिल है या बस आपका मन है। आज आपको लगा कि भाई मैं रेडमी का कोई फ़ोन लूँ या फिर आईफोन लूँ, कल आईफोन का कोई नया वर्जन आ जाए, आप कहेंगे भाई मुझे वो चाहिए। तो ये प्यार नहीं था, ये बस अभिलाषा थी, इच्छा थी कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, बिकॉज आज उस चीज़ की कीमत है आपके लिए। पहले ज़माने में लॉन्ग बॉटम हुआ करते थे, आज कौन लॉन्ग बॉटम पहनेगा, लेकिन उस ज़माने में थे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगेन 2 ऑफ पेंटेकल्स का 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। यहाँ पे जो क्या है ना कहीं जो इंटीमेसी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। या तो इंटीमेट मोमेंट्स आप दोनों की ज़िंदगी में शायद आ चुके हैं, या फिर आप थे एक दूसरे की ज़िंदगी में इंटीमेट मोमेंट्स के साथ, या फिर ऐसा कुछ हुआ, बिकॉज ये कार्ड है एरीज लियो सैज का, कि आप इनको भुला नहीं सकते। आपकी आंखों के सामने वो रहते हैं भी, आप इंटीमेट मोमेंट इमेजिन करते हैं, या फिर द किस एंड लाइकवाइज कि भाई आई नीड यू इज़ नॉट लव, आई नीड यू इज़ अ वांट, चाहिए मुझे। इट्स नॉट लाइक कि भाई ये प्यार है, ये बस एक अभिलाषा है, इच्छा है और कुछ नहीं है, ठीक है। यू नो, जैसे कि कभी कभी हम इच्छा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रोज डे को, रोज की बहुत डिमांड रहती है, लेकिन बस उसी दिन की, बिकॉज उसी दिन को रोज डे होता है, उसके बाद रोज डे होता है नहीं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन सी एरीज लियो सैज का अगेन वापस से कम बैक। एंड यहाँ पे है कि भाई कोई पर्सन शायद किसी को मैनिपुलेट कर रहा है, और शायद आप मैनिपुलेट हो रहे हो या फिर आप उनको मैनिपुलेट होने से बचा रहे हो। मे बी कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है, जहाँ पे आप ये रोल प्ले कर रहे हो कि उसको बता रहे हो कि भाई यू डोंट नीड टू इन्वॉल्व विद समबडी एल्स। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे नाता यूं ही मत तोड़ो कि किसी ने आपके कान भर दिए। हाँ, अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि भाई बात नहीं बनने वाली तो मुझे भी बताओ, मैं भी क्लियर करते हुए इशू, फिर हम सेपरेट हो सकते हैं। तो ये 2 तरीके का कार्ड है, या तो कोई थर्ड पर्सन इन्हें इन्वॉल्वमेंट ली है, या फिर आपको या इस पर्सन को कोई पर्सन आपको डोमिनेट कर रहा है, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं डोमिनेट हूँ या ना हूँ, ठीक है। अब जो 3 कार्ड बचे हैं, 3-4 कार्ड, उसमें से पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे क्या है कि किसी पर्सन को अर्थ साइन की तरफ से चलना होगा। मे बी शायद अगर आप अपनी बारे में सोचें तो शायद आपका दिल पहले से ही टूटा हुआ है। जिस पर्सन को आपने इतना विश्वास दिखाया था, उस पर्सन ने या तो आपका साथ छोड़ दिया है, या तो एन मोमेंट पे आपके साथ आगे बढ़ने से उस पर्सन ने मना किया है। ये उनके लिए कार्ड हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं ये मोमेंट ऐसा भी है कि आपको बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन से आपको कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है, और आप क्या करें ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे क्वीन भी आ चुकी है। दैट मीन्स व्हाट, तो किसी का मन रखना, और किसी का मन रखने के लिए खुद उदास होना, लेकिन उसको कहना कि डोंट वरी। जैसे कि मान लो आपने बहुत सारे पैसे, एक एक्चुअली एक सॉन्ग भी आया था उसके ऊपर कि लड़का जो है वो अपना गिटार बेच देता है, एंड लड़की जो है अपने बाल काट देती हैं, तो और वो उसके गिटार के लिए कुछ लेती है और ये उसके बालों के लिए कुछ लेता है। तो होता क्या है, तो बस एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना इतना भी ज़रूरी नहीं होता, हमेशा याद रखें, प्यार में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर सच्चा प्यार है
तो अगर आपका दिल सच्चा है तो कॉम्प्रोमाइज़ की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक सलाह है आपके लिए। जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी गॉट दिस वन जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब ये जो 2 कार्ड है आपको क्या बता रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे बातें जो हैं वो अपोजिट जा रही है। मे बी आपको लग रहा है कि जो पर्सन आपको बता रहे हैं वो आपके दुश्मन है, लेकिन ध्यान से सोचिए, जो पर्सन आपको बता रहे हैं कि भाई डू नॉट टॉक अबाउट दैट पर्सन, डू नॉट थिंक अबाउट दैट पर्सन, ये क्यों बोल रहे होंगे? कुछ तो वजह होगी। तो शायद ऐसा हो रहा है कि आप इन सभी लोगों को गलत समझ रहे हैं, जबकि आपकी सोच ही आपके लिए गलत है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इफ़ यू ट्रूली बिलीव कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, तो क्वेश्चन योरसेल्फ कि इतने दिन अगर कोई पर्सन आपसे दूर हो गया था, जुदा था, क्यों था, और उस ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग टैरो। और अब देखते हैं हमें लाइफ नेविगेटर से क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो देखते हैं। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 कार्ड्स आए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। पहला जो कार्ड है वो है शेयर योर ड्रीम्स। कहीं ना कहीं कोई पर्सन है बहुत शेयरिंग कर रहे हैं, भी आप हो सकते हैं, फिर ये पर्सन भी हो सकता है, जहाँ पे शेयरिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन यहाँ पे हर्ट होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। बिकॉज आपने ऐसी एक भी लेवल नहीं छोड़े कि हाँ अगर किसी ने क्विट कर दिया तो आप खुद को संभाल लोगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेंजरस हो रहा है ये। इस दूसरे में इतना भी इन्वॉल्व मत होइए कि खुद को संभालने का मौका ही ना मिले। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है स्टे प्रेजेंट। स्टे प्रेजेंट का मतलब क्या है? आज की दुनिया में जियो। आज आपके हाथ में क्या है? कुछ लोग कहते हैं ना, कभी परसों मैं बहुत खुश था, कल तो मेरी दुनिया बहुत अच्छी थी, आज जो क्या हो गया। आज जो है वो आपका है, कल जो हुआ वो आपका नहीं था, वो उस पल बीत गया है। सो स्टे इन प्रेजेंट, ज़्यादा पास का मत सोचिए। जो कार्ड है लाइटिंग द डार्कनेस। तो कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी में अगर कुछ नेगेटिव फेज आ चुकी है या फिर आ चुकी थी, कोई बहुत ही नेगेटिव चीज़ें अगर हो रही थी, तो आपको उन चीज़ों को भुलाना होगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। देन यू गॉट चूज लाइफ्स कलर्स। ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देती है। ठीक है, जैसे कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी जो सेंसेस होती हैं, सुनने की शक्ति हो या फिर इंट्यूशन हो, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसे हर एक को कोई ना कोई गिफ्ट मिलता रहता है। आपका गिफ्ट क्या है ये आपको देखना है। एंड जो फिनाले कार्ड है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। जो आपको इंस्टिंक्ट्स मिल रहा है, चाहे फिर आप ब्लाइंड हो, डेफ हो, डम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा है, सो ट्रस्ट कर लीजिए, आपके इंस्टिंक्ट आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। लेकिन हाँ, उनसे जुदा मत होइए, सही तरीके से आगे बढ़िए। इतना रीडिंग आप रेजोनेट।